करता हूँ सुबह की बेला में आप सभी मित्रों को। आइए सरल और उपयोगी आसनों से अपने इस देह रूपी मंदिर को करते हैं। तन से मन, मन से चेतन की यात्रा पर चलते हैं। तो श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं और पूरे शरीर को तान दें। स्ट्रेच और बॉडी टोटली पंजों पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, ताने, रोके, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा तान दे, फ्रॉम टॉप बॉटम, और ताने हुए पंजों के बल चले। आ जाए वापस अपनी जगह, गर्दन की तरफ चलते हैं। दाई हथेली से दाई कनपट्टी को घटाएं 1 सेकंड रोकें, फिर छोड़ें 10 से 12 बार। क्रिया को दूसरी तरफ से भी करें। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर माथे को झुकाएं। ग्रिप बनाए, उंगलियों को फंसाकर पीछे से भी पुश करें।
हाथ नीचे कर लें। आइए कंधे की तरफ चलते हैं। गहरी श्वास के साथ कंधे को क्लॉकवाइज घुमाएं। श्वास को भरते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज नीचे। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। अगली क्रिया, श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज नीचे। इसी क्रिया को विपरीत भी करें, एंटी क्लॉकवाइज। अगली क्रिया, दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को मिलाएं, कंधे पे रखें। श्वास को भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते क्लॉकवाइज नीचे।
की क्रिया को विपरीत भी करें क्लॉकवाइज। अगली क्रिया भी बंद करें और झटके के साथ श्वास छोड़ते हुए कंधे पीछे ले जाएं। एक्सपैंड योर चेस्ट। आगे पीछे ताली बजाएं। अगली क्रिया, श्वास को भरते हुए कमर से ऊपर तक के भाग को दोनों भुजाएं पीछे की तरफ ले जाएं। 1 सेकंड रोके, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। जितना आप झुक सकते हैं इसी क्रिया को हाथ से हाथ बार पीछे, हाथ से हाथ बार आगे। अगली क्रिया, त्रिकोण आसन। दोनों बाजू फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए एक तरफ झुके, हथेली घुटने या घुटने से नीचे, दूसरी आसमान की तरफ। श्वास भरते हुए वापस दूसरी तरफ झुके। इसी क्रिया को रिपीट करें।
कटी चक्रासन। दोनों भुजाओं को पैदल रखें। श्वास छोड़ते हुए भुजा पीछे ले जाए, श्वास भरते हुए वापस दूसरी तरफ ले जाए। अगली क्रिया, कमर पर हाथ रखें और गहरी श्वास के साथ कमर को क्लॉकवाइज घुमाएं। थोड़ा घुमाने का मजा भी लेते रहें। चेहरे पर मुस्कुराहट और हर क्रिया के प्रति होश। इस समय जो क्रिया कर रहे हैं उन अंगों पर ध्यान, क्रिया पर, और क्रिया को प्रसादपूर्ण, आनंदपूर्ण वर्तमान में रहें। हाँ, क्रिया को विपरीत भी करें, एंटी क्लॉकवाइज। अगली क्रिया, एक पैर से फुटबॉल खेलें।
उसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करें। अब एक पैर को पेंडुलम की तरह आगे पीछे झुलाएं। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करें। अगली क्रिया, दोनों कानों को क्रॉस करके पकड़े। गहरी श्वास भरते हुए पूरी श्वास एक्सहेल करें। श्वास को छोड़ते हुए बैठें। पूरी श्वास बाहर, श्वास भरते हुए ऊपर। 7 बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ये भाव करें, बाहर जाती श्वास के साथ सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। श्वास भरते हुए वापस, श्वास भरते हुए भाव करें कि नवा प्राण ऊर्जा से भर रहा है। बहुत सुंदर, बैठ जाए, बैठ जाए। गहरी श्वास के साथ गर्दन को अर्धचंद्राकार घुमाएं। एक तरफ से धीरे धीरे श्वास को भरते हुए गर्दन पूरी पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, और इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। 2/3 सर्कल बने। एक
तिहाई हिस्सा छोड़ दे सर्किल का। 4 to 5 times। Do it very gently, slowly, slowly। अगली क्रिया पलक की मांसपेशियों का व्यायाम। दोनों पलकों को टाइटली क्लोज करिए, 1 सेकंड रोके फिर छोड़ें 10 से 12 बार। पलक झपकाएं जल्दी जल्दी। अगली क्रिया, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, पीछे से कलाई पकड़े, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों कंधे सीधे, बारी बारी से दोनों कंधों को देखें। ध्यान रहे कंधे सीधे रहे, देखने के लिए कंधे को आगे न करें। हाथ आगे कर लें। अगली क्रिया, आंख की पुतलियों का व्यायाम। तो अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें, बिना गर्दन घुमाए पुतलियों को क्लॉकवाइज घुमाएं।
इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। अगली क्रिया, अब सामने दीवार पर या दूर कोई बिंदु देखें और पास में 1 फीट से 6 इंच की दूरी पर देखें। बारी बारी से दूर और पास देखें। दूर, पास। अगली क्रिया, इस तरह से दोनों अंगुलियों से अपने नाक को रब करें। रब योर नोज। गाल फुलाएं, पूरी श्वास भरें और गाल को फुलाएं। अगली क्रिया, इस तरह से दोनों उंगलियों की कैंची बनाए और साइड में, कान के साइड में रब करें। इस तरह से वेगा वेन्स इधर से होके जाती है। वो नस बहुत महत्वपूर्ण नस है, एक्टिव होती है। वेगा नर्व। छोड़ दे। आइए 1 मिनट के लिए पूरे चेहरे का संयुक्त व्यायाम कर लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए बच्चों जैसे मुंह बिचकवाएं, नाक, आंख, भौं सिकोड़े, मुट्ठी भींचे, जबड़े भींचे। स्ट्रेच ऑल योर फेस मसल्स।
रिलैक्स योर फेस, चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और दोनों हथेलियों को आपस में रब करके बहुत ही प्रेम से दोनों आंखों पर, माथे पर, गाल, ठोड़ी और कंठ पर 3 बार स्पर्श कराएं। चेहरा हमारा तनाव मुक्त हो गया। हथेलियों की ऊर्जा हथेली का स्पर्श से और स्वस्थ और सुंदर करेंगे। 3 बार करें। आइए अगला आसन करते हैं। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन के साथ मंडूकासन करेंगे। दोनों मुट्ठी इस तरह से बंद करें और नाभि से ठीक नीचे रखें। थोड़ी श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। जितना आप झुक सकते हो उसी स्थिति में रुके। आनंददायक जितनी देर आसानी से आप कर सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस। अगली क्रिया, दोनों घुटनों में 1.5 फीट का गैप, घुटने पर खड़े हो जाएं। पीछे एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों मुट्ठी को इस तरह से सटाकर कमर के ठीक मध्य में ले जाएं। कमर से ऊपर तक के भाग को पीछे की तरफ ले जाएं। जितना आप पीछे ले जा सकते हैं, आप एड़ी पकड़ सकते हैं। एड़ी पकड़े और पीछे की तरफ देखें। पुरुषासन बहुत प्यारा आसन है। लगभग सभी लोगों का ये आसन भाव डालता है। और ये आ जाए वापस। दोनों घुटनों में उतना ही गैप। हथेलियों का दबाव देते हुए सिंहासन करेंगे। गले से रोक करते हुए पूरी श्वास बाहर फेंकेंगे। नाक से श्वास भरते हुए वापस।
छोड़ दे। रिलैक्स योर फेस। दोनों हथेलियों को वापस में रख करके माथे पर, दोनों आंखों पर, गाल, थोड़ी और कंठ पर स्पर्श कराएं। गला भी गया। आइए गोमुखासन करते हैं। एक पैर को एड़ी से जोड़ करके घुटने से एड़ी पर बैठे और दूसरे पैर के घुटने को पहले पैर के घुटने के ऊपर रखें। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर से, जो घुटना नीचे है उसको नीचे से पीछे ले जाएं और पीछे से कोशिश करें पकड़ने की। इतना पीछे ले जा सकते हैं। सामने देखें, श्वास को गहरी रखें। रीढ़ और गर्दन से भी हृदय की मांसपेशियां बलवती होगी। फेफड़े में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा और फ्रोजन शोल्डर, जिनके कंधे जाम हो जाते हैं, उनके लिए भी बड़ा उपयोगी आसन है ये। छोड़ दें। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करते हैं। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी पर बैठ जाए और पहले पैर के घुटने को दूसरे घुटने के ऊपर रखें। हाथों की स्थिति भी चेंज कर दें। जो हाथ पहले ऊपर से था नीचे से, जो नीचे था वो ऊपर से पीछे ले जाएं और पीछे से कोशिश करें पकड़ने की। रीढ़ और गर्दन सीधी सामने देखें, श्वास गहरी रखें। और 15-30 सेकंड। छोड़ दे। बहुत ही सुंदर। आइए अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं। एक पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी को हिप के पास ले जाएं और दूसरे पैर के टखने को पहले पैर के घुटने की साइड में हाथ से टखने को पकड़े, दूसरा हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए पीछे की तरफ देखे। अर्ध मत्स्येंद्रासन। थाई से पेट पर दबाव पड़ रहा है। डायबिटिक वालों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। एक्टिव होते हैं, स्वस्थ होंगे। इस आसन से आपका शुगर नियंत्रण में रहेगा। छोड़ दे। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करते हैं। दूसरे पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी से लगाए, हिप से टखने को पकड़े, पीछे की तरफ देखें।
छोड़ दे, छोड़ दे। अब लेट जाए, आइए पीठ के बल लेट करके कुछ व्यायाम कर लेते हैं। लाई डाउन। एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने टाइट। गोट पोज, नौकासन। आगे से पीछे से शरीर को उठाए, नाव की तरह बनाए। उठाए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसी क्रिया को फिर से करें, एक बार और उठाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार और करते हैं, फिर से उठाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब धीरे से पेट के बल हो जाए। कोहनी मोड़कर दोनों हथेलियों पर ठोड़ी को रखें और पीछे घुटने मोड़कर एड़ी से दोनों नितंबों पर बारी बारी से चोट करें। छोड़ दें। अगली क्रिया, गोट को पेट के बल करते हैं। दोनों हथेलियों को आगे जोड़े, पीछे एड़ी पंजे मिले। आगे से पीछे से शरीर को उठाएं, नाव की तरह बनाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसी क्रिया को दोबारा करें फिर से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार और करते हैं, फिर से उठाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगली क्रिया, धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, घुटने में गए, एड़ी पंजे मिले हुए और दोनों टखनों को हाथों से पकड़ें।
और शरीर को आगे से पीछे से धनुष की तरह तान दे। दोनों तरफ से खिंचाव बराबर हो। अपनी क्षमता के अनुसार ताने। अति सर्वत्र वर्जयेत, और जितना आसानी से रोक सकते हैं रोके। छोड़ दे। बहुत ही सुंदर। घुटने मुड़े हुए, दोनों हथेलियों को जोड़कर रोल करें, थाई मसाज पूरा दाएं बाएं। बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।